मेरी स्किन ना इतनी चमकने लगती है, इतनी ग्लोइंग जैसी फील होती है ना कि और कुछ भी फिर मुझे अपनी स्किन पे यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको सुटेबल लगेगा, आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा, उसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हाथ भी कितने अच्छे हो गए हैं। तो रूखी स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। सर्दियों भर आप इसे यूज कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई बहुत बार कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि विटामिन ई के बारे में डिटेल में बताइए, क्या इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से मतलब बताइएगा। कुछ एक लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, कुछ लोगों की ऑयली होती है, तो कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती है। तो हर तरह की स्किन टाइप वाले किस तरीके से विटामिन ई के कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगी, जो भी आपको सुटेबल लगेगा, आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे हाथ में है ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये है 400 mg के कैप्सूल्स हैं, जो कि नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएंगे। और रेट की बात करें, क्योंकि मैंने पूरा पैक मंगवाया है, तो आई थिंक 30-35 इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर में। इसके ऊपर प्रिंट छपा रहता है ये, क्योंकि ज्यादा 199 इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने पैक पूरा का पूरा बाई किया था और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। तो जैसे भी है आपके पास ये होना चाहिए। और विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। स्किन के लिए इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। अगर फेस के ऊपर बहुत ज्यादा जिद्दी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है ना, तो उसे ट्रीट करने के लिए विटामिन ई बहुत बेहतरीन चीज होती है। ना सिर्फ स्किन के लिए, आप इसे अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तरीका नंबर 1 क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि एलोवेरा जेल के साथ आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाला स्टेप है। हफ्ते में 2 बार मैं इसे जरूर इस्तेमाल करती हूँ, और नतीजा आप देखिए कि स्किन ना बहुत अच्छी तरह से मतलब ब्राइटन होती जा रही है। कोई फेस पे दाग धब्बे नहीं है, बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। मतलब इतना एकदम रेडी टू गो वाली स्किन है। तो चलिए जल्दी से क्या करना है आपको। इसके लिए बहुत, मैं आपको यहीं पर सब कुछ बता रही हूँ, बहुत तामझाम में मत पड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स है ना इतने ज्यादा फायदेमंद है, इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आपको बहुत ढेरों इंग्रेडिएंट इकट्ठा करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो क्या करना है, कोई से भी ब्रांड का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ आपको भी वही लेना है। आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, जो आपके घर पे इजिली मौजूद होता है। बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि हमें भाई प्लांट लेकर के आना होता है, उसका जो जेल है निकालना पड़ेगा मिक्सर जार में। जब तक हम उसे ब्लेंड नहीं करेंगे तो अच्छे से वो फिर घुलता नहीं किसी भी चीज के साथ। तो ये आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको अनबिलीवेबल देखने को मिलेंगे। मतलब एलोवेरा जेल के हमारी स्किन के लिए बहुत फायदे हैं। अगर आप ये काम करोगे तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, जब विटामिन ई के साथ हम ये चीज ऐड कर देंगे तो। चलिए अभी कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लीजिए आप। इस तरीके से ये देखिए मैंने अंदाजे से लिया है, जितना अगर आपकी स्किन के लिए जरूरत है उतना सा आप लेंगे। एंड अब आपको लेना है विटामिन ई का ये कैप्सूल। पे एलोवेरा जेल लिया है तो इसमें अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप अपनी फिंगर की मदद से भी ये काम कर सकते हो। मैं तो कहूंगी कि अपने शॉर्टकट अपने हथेली पे ही एलोवेरा जेल लीजिए, विटामिन ई का कैप्सूल उसमें डाल करके आपका काम हो गया। तो अच्छी तरह से मिक्स करके आपका एक बहुत ही बढ़िया, ये देखिए क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये एलोवेरा जेल, ऐसे ग्रीन था लेकिन अब ये देखिए थोड़ा व्हाइटिश जैसे शेड में ये कन्वर्ट हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसे आपको अप्लाई करना है अपने क्लीन फेस पे। जब भी आप कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो फेस आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो क्या करना है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। डेली आपको रात को सोने से पहले ये काम कर सकते हैं। तो आपको गुलाब जल की मदद से पहले तो अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपके फेस पे किसी भी तरह का मेकअप है वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर मेकअप नहीं भी है तो भी दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण पता नहीं क्या क्या हमारे फेस पे आकर के जमता रहता है, तो उसे भी आपको अच्छी तरह से इस तरीके से हटा लेना है। अगर अच्छे से पहले आप अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए एंड देन आपको इसे अप्लाई करना है अपने चेहरे पे। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। आप अपनी नेक को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपको गर्दन बहुत ज्यादा काली रहती है तो ये स्टेप आप, क्योंकि देखिए बहुत बार हम अपने फेस को तो चमकाते रहते हैं लेकिन
नेक को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो अलग ही काली काली से चमकती रहती है। तो ऐसा नहीं करना है, फटती है ना, डेड स्किन जम जाती है, तो उसी की वजह से फिर वो एक शेड हमें काली नजर आती है एज कम्पेयर टू बाकी की हमारी जो भी स्किन होती है। तो अब क्या करना है, बस अब डायरेक्टली लीजिए आप जो आपने अभी अभी ये क्रीम तैयार कर दी है, तो इसे अपने फेस पे लगाइए अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे जितनी भी मैंने ले रखी है भाई, क्योंकि बहुत फायदेमंद क्रीम है, आपको बिल्कुल भी वेस्ट ये नहीं करनी है। तो इसे हम इस तरीके से लगा लेंगे अपने चेहरे पे, अच्छी तरह से इससे मसाज करेंगे जब तक कि आपकी स्किन में अब्जॉर्व ना हो जाए, तब तक हम इसे मसाज करेंगे इस तरीके से। ये इस तरह से, मेरी बिंदी रह गई जी, बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए इस तरीके से आप अपने डार्क सर्कल के ऊपर, आप अपने आईब्रोज के ऊपर इसे अच्छे से लगा सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से आपने मसाज करना है ताकि ये स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए, और फिर आपको इसी तरह से छोड़ देना है। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा चिपचिपापन महसूस हो रहा है या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे कॉटन की मदद से थोड़ा थोड़ा सा वाइप ऑफ कर दीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से रहने देती हूँ। रात को सुबह उठ के फिर आप अपना जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है, जिस भी तरह से आपको अपना चेहरा वॉश करना है, आप कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले नंबर का तरीका। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, क्या कर सकते हैं हम। तो उसके लिए फिर से मैंने ले लिया है बाउल, और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ले लेना है विटामिन ई का ये कैप्सूल इस तरह से। अब ना मेरे हाथ थोड़े से ऑयली ऑयली हो गए, तो इसलिए अभी मेरे से ये अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। तो मैं तो अपना शॉर्टकट तरीका यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। देखिए, आप ऐसा मत बोलना कि बहुत अजीब है आपका तरीका, लेकिन शॉर्टकट यही है, क्योंकि अभी हाथ बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमें इसके अंदर का ऑयल ही चाहिए, जैसे मर्जी निकाल लीजिए। अब आपको लेना है लेमन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आपको लेमन सूट नहीं करता है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप ये जो विटामिन ई का ऑयल है, इसे ही अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। जहां पर भी दाग धब्बे हैं वहां पे अच्छी तरह से लगाइए, इसी तरह से मसाज कीजिए जैसे कि आपने एलोवेरा जेल के साथ किया था। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, सूट करता है आपको लेमन, तो आप इसमें लेमन की कुछ एक बूंदे जरूर डालिए। लेमन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो फेस के दाग धब्बों को लाइटन करने के लिए इससे ज्यादा बढ़िया चीज और कोई नहीं हो सकती, लेकिन सूट करना जरूरी है। लेकिन कुछ एक लोगों को बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि बोलते हैं कि भाई हमें सूट नहीं करता और एलर्जी हो जाती है, तो उस तरीके से आपने नहीं यूज करना है। जिनको सूट कर रहा है वो आप यूज कीजिए, और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस ऑयल के साथ, इस जो हमने नींबू लिया था इसके रस को, और फिर आप इस तरीके से मसाज कीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। और अच्छी तरह से आपको इसी तरह से अपनी स्किन में इसे तब तक मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में अब्जॉर्व ना हो जाए। डेली आप मॉर्निंग में या फिर रात को जैसे भी चाहें इस स्किन के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर के तरीके के। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। और आपको तो पता ही है कि कोकोनट ऑयल जो है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और हर तरह की स्किन टाइप को भी ये सूट करता है। मतलब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसे रेगुलरली अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हो ना, तो मेरी स्किन पे रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी स्किन पे रिजल्ट देखिएगा। और विटामिन ई के साथ जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी देखिए ये है जमा हुआ, तो इसे मैं डबल बॉईल प्रोसेस की मदद से गर्म करूंगी। फिर इसमें विटामिन ई ऑयल को मैंने कर लिया गर्म, और अब इसमें हम फिर से, फिसल रहा है मेरे हाथ से, ओ नो, विटामिन ई को ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इस ऑयल को हम अपनी स्किन पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब नारियल का तेल जैसे ही आपकी स्किन पे जाता है ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकी आप जब खुद से रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी स्किन ना इतनी चमकने लगती है, इतनी ग्लोइंग जैसी फील होती है ना, कि और कुछ भी फिर मुझे अपनी स्किन पे यूज करने की जरूरत नहीं रहती, और मन भी नहीं करता। तो मैं रेगुलरली इसको तो मतलब यूज करती हूँ, हाथों पैरों पे भी इसी को ही इस तरीके से लगा लेती हूँ, तो मेरे हाथ पैर भी कभी नहीं फटते। और ये देखिए, मतलब घर हाउस वाइफ हूँ तो घर के काम तो करने ही होते हैं। जब आप घर के काम करते हैं, स्पेशली बर्तन धोते हैं, तो हाथ ना चाहते हुए फट जाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हाथ भी कितने अच्छे हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको नारियल के तेल के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं
नेक्स्ट तरीका कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। देखिए किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन आप लेकर के आ सकते हो, नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगी और बहुत सस्ती होती है, 20-25 रुपए का आई थिंक पैक मिल जाता है आपको। ये थोड़ा बड़ा है और वो आपको लेनी है। सर्दियों के मौसम के लिए ग्लिसरीन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज ग्लिसरीन में पाई जाती है। आपने कभी डॉक्टर के पास जाओगे, छाले पड़े हैं मुंह में, तो आपको बोलेंगे ग्लिसरीन लगाइए, तो वही वाला काम ये हमारी स्किन के लिए भी करती है और आपकी स्किन को ये रिपेयर करती है। इस पे सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी अभी के लिए देखिए क्या करना है, कुछ बूंदे, लगभग 4-5 बूंदे आप इसमें ग्लिसरीन की लीजिए। एंड अब क्या करना है, वही आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और इसके अंदर जो भी ऑयल है उसको हम इस ग्लिसरीन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे अपनी स्किन पे लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन फटती रहती है, रूखी रहती है, तो रूखी स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। सर्दियों भर आप इसे यूज़ कीजिए और देखिए फिर कमाल अपनी स्किन में। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए एंड फिर उसके बाद अच्छे से मसाज कीजिए। अगर आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा है तो आप अपने चेहरे को इस तरीके से कॉटन की मदद से फिर हल्का हल्का इस तरह से पोंछ सकते हो और फिर छोड़ दीजिए इसी तरह से। सुबह मॉर्निंग में आप जिस भी तरह से चाहे अपना चेहरा धो सकते हो। कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरीके से हम विटामिन ई को अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप कैप्सूल लीजिए, इसका ऑयल यहाँ पे इस तरीके से ये ऑयल लीजिए। अगर आपको आईब्रोज आपकी बढ़ नहीं रही हैं, यहाँ पे लगाइए। आप डार्क सर्कल्स हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से लगाइए, मसाज कीजिए। मसाज करने से आपकी स्किन टाइट और यंग बनी रहती है। तो इस तरीके से आप मसाज कीजिए। जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि हफ्ते भर में ही रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, लेकिन हफ्ता भर यूज कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के अच्छे मजेदार वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्कार।